हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो ट्रूली क्या फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ बियर, वी हैव इट्स अ स्टार, ओह एंड वी हैव इट्स अ कॉफिन। अच्छा, आई डोंट नो वाई बट ये कार्ड मेरे माइंड में था। अच्छा, मैं एक और कार्ड लेना चाहती हूँ। ट्रूएस्ट फीलिंग्स व्यूअर्स के क्रश के। वी हैव इट्स अ माउस एंड वी हैव इट्स अ स्ट्रोक। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है जो आपके क्रश जो है वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही हैं कि कुछ आपके साथ स्टार्ट करें, बट राइट नाउ मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम स्ट्रेस। इस टाइम दिख रहा है कि ये जो आपके क्रश है ना वो काफ़ी अकेले हैं। इनकी एज हो सकता है 40 प्लस है, 30 प्लस है, या तो अकेले ऐसे हो सकते हैं, या तो ये आपके जो भी क्रश हैं इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। बिकॉज़ उसकी रीज़न ये हो सकती है कि इनका जो फोकस है वो सारा अपने वर्क पे लगा है। वर्क पे रहा है कि किस तरह से ये अपनी लाइफ में फाइनेंसिस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, या फिर इनके पास इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर आ जाए। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है यहाँ तो ये काफ़ी अपनी जो भी इनका प्रोफेशनल जो भी चीज़ों में है, या प्रोफेशनली दे आर वेरी सेटल डाउन इन देयर लाइफ। किसी तरह का कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट फील्ड हो सकती है, कोई हाई डेजिग्नेशन हो सकता है, कोई हाई पोस्ट हो सकती है, या कोई बिजनेस हो सकता है ऐसा जिसमें दे आर वेरी लाइक स्टेबल। यस, और अब ऐसे लग रहा है कि जैसे इनकी आपसे मुलाकात हुई है, या जब से इन्होंने आपको देखा है या आपसे मिले हैं तब से इनके अंदर एक होप जो है ना वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुई है, या इनको एक होप हुई है कि ये अपनी लाइफ में अपने लाइक कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं जो अब तक इन्होंने सोचा नहीं था, या जो अब तक इन्होंने किसी चीज़ों को फील नहीं किया था, वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको आपको देख के वो चीज़ें फील हो पा रही हैं। लाइक दे आर वेरी इंस्पायरिंग फ्रॉम यू गाइस। यस, ये काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं आप लोगों से। दैट्स वाई इनको लगता है कि जो इनके सपने हैं, या जैसा एक आप कोई भी ड्रीमी आपका पर्सन होता है, वो इनको लगता है कि जैसे आप में इनको वो चीज़ें दिखती हैं। सो ये कहीं ना कहीं अपनी उस विश को पूरा करने के लिए, अपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए किसी तरह से कुछ करना चाह रहे हैं। इससे पहले हो सकता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो अब कुछ लोग इस टाइम किसी स्ट्रेस में है, या फिर किसी तरह से कोई डिसीज़ हो सकती है इनको है। डिसीज़ ऐसी नहीं कहूँगी कि कोई मेजर या कुछ ऐसी है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई मेंटली एक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, मेंटली ये स्ट्रेस में हो सकते हैं। बट उससे इनको लग रहा है कि आपसे मिलने के बाद इनको लगा है कि शायद इनकी लाइफ चेंज हो सकती है। इससे पहले इनको था कि इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आप कभी चेंज नहीं होगी, या आप कुछ अच्छा नहीं होने वाला। बिकॉज़ ये मुझे दिख रहे हैं कि मेंटली ना काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि इन्होंने इनके जो भी सपना था स्पेशली एक पर्सन को लेकर, वो या तो पूरा नहीं हो पाया, या फिर इनको कोई ऐसा इंसान मिला नहीं जो कि इनको लगे कि उसके साथ ये कनेक्ट होके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में हो सकता है काफ़ी कुछ खोया भी है, काफ़ी कुछ इनकी लाइफ से एंड भी हुआ है, जिसकी वजह से लाइक दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। यस, या यहाँ पे दिख रहा है मुझे बहुत क्लियर कि आपके जो भी क्रश हैं वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं, और अब उनको लगता है कि उनको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उनको प्रोटेक्शन दे, जो उनको सिक्योर कर पाए, जिसके साथ वो इमोशनली खुद को सेफ फील कर पाएँ। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको आप में दिखती हैं कि इनको लगता है कि अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन अ गुड वे। बिकॉज इस टाइम मेंटली मुझे इल दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं, डिप्रेशन मुझे दिख रहा है इस इंसान को। बिकॉज दे आर डेफिनेटली लिविंग अ वेरी सिंगल लाइफ, या फिर आप कह लो कि एक तरह से बहुत अलोन
एक लोनलीनेस बहुत दिख रही है, एक अकेलापन, एक तन्हाई मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब इनको एक ऐसे सहारे की, ऐसे साथ की ज़रूरत है, एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है, एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जिसके साथ ये खुद को कंप्लीट फील करें, खुद को सेफ फील करें, सिक्योर फील करें, इमोशनली एक अच्छे तरीके से अपने आप को ओपन अप कर पाएँ, जो इंसान इनको समझ पाए, एक इनकी सपोर्ट बन पाए, इनके साइड पे हो, राइट। तो ये उस तरह से कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि आपके साथ ही अपनी लाइफ का एक नया बिगनिंग कर सकते हैं, जिसमें इनको लगता है कि हर चीज़ इनकी बड़ी ब्यूटीफुली वे में जो है वो चेंज हो सकती है, और इनकी ये विश, ये जो ड्रीम है, ये भी पूरा हो सकता है। बिकॉज काफ़ी टाइम से लग रहा है ये अपनी विश को पूरा करने के लिए, या इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हो सकता है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं या तो इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर उसके लिए अब इनको लगता है कि इनका ये जो गोल है ये किसी तरह से पूरा हो जाए, तो उसके लिए अगर इनको कुछ करना पड़ता है तो दे विल डेफिनेटली वांट टू डू। ज़ोडिक साइन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरिस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो एंड विर्गो। नंबर 15, 16, 17, 10, 6, 9, 8, 7, ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 17 नंबर मुझे दोनों का ही दिख रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ 17 हो सकता है। 7 आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 616, 717, ये एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप गूगल करिएगा, कोई ना कोई आपको इससे मैसेज मिलेगा। कुछ लोगों का नेम का फर्स्ट लेटर मुझे क्यू से दिख रहा है। 16 भी आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 16, 18, 17 ये दिख रहे हैं मुझे नंबर्स। यस, अदरवाइज 23 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 515 नंबर भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बट इनकी इस टाइम जो फीलिंग्स ट्रूली हैं आप लोगों के लिए, डेफिनेटली ये कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं आपके बीच की सिचुएशन को चेंज करने के लिए, सो दैट ये आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ। कुछ लोगों को आपकी जो क्रश है उनको लगता है कि आपने इनका दिल चुरा लिया है, या जब से आप मिले हो तब से उन्होंने वो सपना देखना स्टार्ट किया है कि किसी तरह से इनकी ये विश पूरी हो जाए, आपके साथ, इनके साथ किसी तरह से जो है वो कनेक्शन बन जाए या कनेक्ट हो पाएंगे आपके साथ, बिकॉज ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। विद अ स्ट्रोक एंड विद अ कॉफिन दे रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। अपनी लाइफ के डिप्रेसिव फेज से इनको महसूस होता है कि आगे निकल सकते हैं। यस, बट उसके लिए डेफिनेटली इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनकी स्ट्रेंथ बन सकते हो, आप इनकी हिम्मत बन सकते हो, आपके साथ ये अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर सकते हैं, जो हमेशा एक इंसान को ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है, ऐसे कनेक्शन की ज़रूरत होती है। लेट्स सी मोर। अदरवाइज़ ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये सिचुएशन हो सकता है आपकी और आपकी ये जो क्रश हैं वो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनली है, चाहे वो फाइनेंशली है। और जो कोई आपके अभी तक ड्रीम पूरे नहीं हुए, या जो कोई आप ड्रीम अपना पूरा करना चाहते थे, आपके क्रश डेफिनेटली आपको इस चीज़ में मोटिवेट करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने कभी कोई विश की थी, कोई ड्रीम देखा था, वो ड्रीम आपका पूरा नहीं हो पाया, कोई भी रीज़न उसकी हो सकती है, तो ये आप चाहते हैं कि आपका वो ड्रीम मिल के पूरा करें। आप दोनों में से कुछ लोगों के केसेस में मुझे दिख रहा है कि एक इंसान डिवोर्सी हो सकता है और एक इंसान डेफिनेटली इस टाइम सिंगल है, और जो सिंगल इंसान है वो डिवोर्सी जो रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट मुझे जो एनर्जी दिख रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग यहाँ पे डेफिनेटली किसी फेज से गुजरे हैं अपनी लाइफ की, वो सिंगल इंसान उस इंसान को सहारा दे के, सहारा ऐसा नहीं है कि कोई उनको आप पे कोई एक तरह से सिंपैथी आ रही है, नो, इट्स अ एम्पैथी। सो सिंपैथी एंड एम्पैथी इज़ अ टोटली अ डिफरेंट थिंग। तो ये आपको एम्पैथी देना चाह रहे हैं। एम्पैथी इज़ फुल ऑफ लव, इमोशंस, फीलिंग्स, उसकी वजह से ये आपको अपनाना चाह रहे हैं। कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है आपकी इस क्रश को कि जैसे हो सकता है आपने अपनी लाइफ में हमेशा काफ़ी स्ट्रेस से गुजरे हो, या फिर आप काफ़ी अकेले रहे हो, जिसकी वजह से आप लाइक आपको आपकी कुछ खुशियाँ भी नहीं आपको मिल पाई, या फिर कुछ आपके ऐसे ख्वाब थे जो अधूरे रह गए, तो ये आपको अपना के उन चीज़ों को पूरा करने में, उन सपनों को पूरा करने में, या उन विशेज़ या ड्रीम को पूरा करने में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, और आपको अपने एक डिप्रेसिव लाइफ से, इफ़ यू गाइस आर गोइंग थ्रू दिस, निकालना चाहते हैं बाहर, बिकॉज ये इन चीज़ों को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करते हैं। वी हैव इट्स इनर पीस, या इनके ट्रू फीलिंग्स यही है कि किसी तरह से ये अपने अंदर से फील करें एक पीस,
तो वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होकर इनको अंदर का एक रूह का, एक सोल का जो है वो पीस फील हो सकता है, बिकॉज अभी तक हो सकता है ये काफ़ी डिस्टर्ब हैं, ये पीस नहीं फील कर पा रहे। 17 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अगेन यहाँ पे 888 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। 8 इज़ नंबर ऑफ चेंज एंड ये सैटर्न पे रूल करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कर्मा इन्वॉल्व है, या फिर ये कोई ना कोई डेस्टाइन कनेक्शन है कुछ लोगों का। यस, कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं इनके ट्रू फीलिंग्स हैं कि जैसा इंसान ये चाहते थे उनको आप में वैसा दिख रहा है और आप उनके लिए इनफ हो। आपके अलावा उन्हें किसी और इंसान की, किसी और चीज़ की बिल्कुल डिज़ायर नहीं है, बिकॉज इनको लगता है कि इनको आपको पा के सारा सुकून मिल जाएगा जिस सुकून की अभी ये तलाश में है। एंड आपके साथ भी यही सेम केस हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी ट्रू फीलिंग्स। वीवर्स के क्रश ट्रूली क्या महसूस कर रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स, truest feelings of your crush. It's a gender energy. We have its luminosity 21. Yes, इनको आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये देखते हैं कि आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो एंड यू गाइज आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। यस, तो आपके अंदर से ऐसी रेज, ऐसी वाइब्रेशन निकल रही हैं जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि इनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो भी रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इनको फील होता है कि आप ट्रूली ब्लेस्ड हो। एंड ऑल्सो चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है बट इनको लगता है आप ब्लेस्ड हो हर तरह से। आपके पास अच्छा दिल है, आपकी सोल अच्छी है, आप एज अ पर्सन अच्छे हो कि जिसे कोई दूसरा इंसान देखने वाला आपसे डेफिनेटली इम्प्रेस होता है, उसको आपसे अच्छा लगता है मिल के आपसे बात करके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा ऑरा है, आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क है जो कि आप जहाँ कहीं पे भी जाते हो आपकी क्रश की ऐसी फील है कि आप जहाँ पे भी जाते हो ना, आपका एक अपना ही आइडेंटिटी है, आपका एक अपना ही ऑरा है, आपका अपना ही एक स्पार्क है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ आप इतने खूबसूरत हो जिसे इनको लगता है कि इनको बहुत पीस फील होगा, इनरली काम, इनरली पीस, इनरली एक तरह से काम डाउन हो जाएंगे ये आपके जो भी क्रश हैं अपनी लाइफ में, चाहे कितना ही तकलीफ़ में है या डिस्टर्ब है, इनको लगता है ये सब जो है ना सब कुछ भूल जाएंगे, सब अच्छा ही अच्छा इनको याद रहेगा। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है एंड नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 36, 37, 38, 35, 39, 31 ये भी एज है कुछ लोगों का। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस। यस, ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी सेक्सुअली जो भी डिज़ायर्स हैं वो सारी आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर पूरी हो सकती हैं, बिकॉज ये आपको उस नज़र से देखते हैं। ऑब्वियसली आपके अपोजिट जेंडर है तो अपोजिटली अट्रैक्ट भी है ये इंसान आपसे, तो दैट्स वाई इनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, यू गाइज आर लाइक अ फुल पैकेज, जिसकी वजह से ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे आप, इसीलिए आप अपने आप को खुद को आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। 31 अगेन है यहाँ पे, आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 31 भी हो सकती है, अदरवाइज़ नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ 34 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बट 30 प्लस की एनर्जी भी मुझे आ रही है, 40 प्लस की एनर्जी भी आ रही है। यस, बट ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इनरली आउटरली। यस, यू गाइज आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग this person towards you. One more card. True feelings, truest feelings. We have the garden. Number 15 and 6 is important. 6 number is very 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 important for you guys. 666 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे important दिख रही है। 666 and 666 is important. 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, बट ये आपके साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और आपके आने से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। दैट्स वाई आगे ग्रो भी करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होकर ना ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, एक ग्रोथ बड़ी अच्छी हो सकती है। सो दैट्स वाई दे रियली वांट टू ग्रो विद यू। कि एक इंसान होता है ना आपको मोटिवेट करता है, तो इनको आपकी तरफ से वो एनर्जी आती है कि आप इनको काफ़ी मोटिवेट कर सकते हो, इनकी लाइफ में आगे बढ़ने में भी इनकी हेल्प कर सकते हो, और आपके साथ इनका जो एक पर्सनल लाइफ होगा, प्राइवेट लाइफ होगा, वो भी बड़े अच्छे से जो है वो ग्रो करेगा पॉजिटिवली। यस, दैट्स वाई ये आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज कुछ लोग ये जो भी आपके क्रश हैं उनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स वो सब कुछ लेकर आओगे या लेकर आ सकते हो। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो ट्रूएस्ट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश।
वी हैव द मैजिशियन, या यू गाइज आर लाइक अ मैजिशियन, दैट्स वाई ऐसे लग रहा है जैसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इनको ये भी कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि जैसे आप मैनिफेस्ट जो करते हो आपको हमेशा वो अपनी लाइफ में मिलता है, या फिर आप लोग एक अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो। या कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं आपके जो भी क्रश हैं, उनको लगता है कि इन्होंने मैनिफेस्ट ऐसा इंसान किया था, ऐसे इंसान की विश किया था, ड्रीम किया था, तो वो आप कहीं ना कहीं इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही हैं। यस, तो इस टाइम इनको लगता है कि इनकी लाइफ में मैजिकली चीज़ें जो है ना वो अपेयर होना स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्दी, या कुछ ना कुछ हो रही हैं यहाँ पे। तो ये एक सक्सेसफुल जो है वो आपके साथ बिगनिंग अपनी लाइफ की करना चाहते हैं और आपके ऊपर एक अच्छा अपना इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट डालना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ एरियल की एनर्जी है। ये ट्रूएस्ट फीलिंग्स इनकी यही हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनको आप जैसे मेच्योर, प्रैक्टिकल, हैप्पी पर्सन की अपनी लाइफ में ज़रूरत है, जो कि इनको प्यार करे। यस, खुद से प्यार करे, इनसे प्यार करे। और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में हर चीज़ जो है वो काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी, बिकॉज आप में एनर्जी इनको दिखती है। यू गाइस कुड बी अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एंड ऑल्सो यू गाइस कुड बी अ वेरी गुड एडवाइज़र या वाइज एडवाइज़र। आप काफ़ी अच्छी एडवाइस करते हो और आप काफ़ी, मुझे लग रहा है, एक्सपीरियंस भी हो अपनी लाइफ में। जिस तरह इनको एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में, वैसे इनको लगता है कि आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसीलिए आप हर चीज़ में लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को, हर चीज़ को अच्छे से समझते हो। और रिश्ते की कितनी वर्थ है, कितनी वैल्यू है, रिश्ते की क्या इंपॉर्टेंस है, किसी इंसान की क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप काफ़ी अच्छे से जानते हो। दैट्स वाई ये जो है ना, जैसे इन्होंने मैनिफेस्ट किया था वैसे इनको लगता है अब इंसान मिल गया इनको। दैट्स वाई ये अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक नया रिश्ता, एक नई बिगनिंग करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये बिगनिंग जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल होगी आपके साथ। नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, डबल 1 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ इम्पोर्टेंट। विर्गो जेमिनी की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। वी हैव 5 ऑफ एरियल, वी हैव 4 ऑफ राफेल। इस टाइम ऐसे दिख रहा है आपके ये जो भी क्रश हैं, इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ में हर चीज़ को गो थ्रू किया है अकेले, जिसमें इनको किसी ना किसी की अपने साथ ज़रूरत थी, बट उस टाइम इनकी शायद हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। तो अब ये नहीं चाहते कि ये हमेशा के लिए अकेले रहें, या फिर अगर इनको कोई अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, कोई अच्छा इंसान नज़र आ रहा है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करें या छोड़ दें, बिकॉज इनको लगता है कि इनको अपनी लाइफ में मैजिक जो है वो क्रिएट करना, या फिर कोई ऐसा इंसान आना जो इनकी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनको लगता है इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी हद तक अपने इमोशंस से जो है ना वो अवेयर हैं, बट साथ ही साथ आपके भी इमोशंस के साथ अवेयर हैं। एंड ऑल्सो कुछ लोग दिख रहे हैं जो आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हुए ख़ुद को आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और आपकी तरफ एक्शन लेके आपके साथ एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्गली जो है वो बिगनिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज कुछ लोग मुझे अपने पास्ट की वजह से काफ़ी तकलीफ़ में, काफ़ी पेन में दिख रहे हैं, जो उन्होंने अपनी लाइफ में अकेले चैलेंजेस देखे हैं, अकेली हार्डशिप्स देखी हैं अपनी लाइफ की, बिकॉज इनको लग रहा है इन्होंने हर चीज़ को बड़े करीब से देखा है। तो अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो इनको फ़ील हो रही हैं, तो ये नहीं चाहते कि आपको अकेला छोड़ें, वो चाहते हैं कि आपका साथ दें आपके हर लाइफ के फेजेज़ में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पर्सन अच्छे से जानते हैं कि अगर आप अकेले होते हो, आपका साथ कोई देने वाला नहीं होता, तो आप किस चीज़ों से गुजरते हो, या आप क्या फ़ील करते हो, या आपके ऊपर क्या बीतती है, इनको अच्छे से पता है। क्योंकि एक इंसान मुझे लग रहा है इस चीज़ से गुजरा है और दूसरा इस चीज़ से एक्सपीरियंस्ड है। तो आप जब तक खुद किसी चीज़ से नहीं गुजरते, आपका पर्सनली किसी चीज़ को लेकर एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, चाहे वो अब आपका है, चाहे वो इस इंसान का है, उसी वजह से दूसरा दूसरे की पेन को समझ रहा है। यस, ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपका या फिर इनका कोई लाइफ का अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो वो अच्छा ऑटोमेटिकली हो भी ना। तो बुरा नहीं चाहते कि ये नेगेटिव कोई आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, या आपका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, अगर एक इंसान उस चीज़ों से गुजरा है तो दूसरा उस चीज़ से ना गुजरे, बिकॉज आप इंसान तो वही है जो दूसरे की पेन को अंडरस्टैंड करे। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी पेन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और अगर इनके साथ ये चल रहा है तो आप इनकी तरफ से इनको लगता है कि आप इस चीज़ को समझ सकते हो और इनका साथ दोगे, क्योंकि ऑलरेडी विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके क्रश हैं, या तो खुद ये अपनी लाइफ में इस टाइम काफ़ी अकेली एक जर्नी से गुजर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों में से आपकी सिचुएशन हो सकती है आप अकेले गुजर रहे हो। तो ये मिल के जो भी सिचुएशन से डिफ़िकल्ट से फेस कर रहा है, गुजर रहा है ना, दूसरा इंसान उसका साथ देना चाहता है, जो या तो ऑलरेडी उस चीज़ से गुजर चुका है, या फिर इस टाइम उसकी लाइफ में सब कुछ सेट चल रहा है।
बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ माइकल की एनर्जी बात करना चाह रहे हैं आपसे, कहीं ना कहीं आइडियाज़ बना रहे हैं वंडरफुल के जिस तरह से ये आपकी तरफ आ पाएँ, एक अच्छे से जो है वो आपके साथ कम्युनिकेशन करके, अगर प्रॉब्लम कोई चल रही है इनकी लाइफ में तो वो आपके साथ डिस्कस कर सकें। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है शायद आप उनको अच्छी एडवाइस दे सकते हो, बिकॉज यू गाइस कुड बी अ वेरी वॉइस पर्सन, दैट्स वाई कोई ना कोई है यहाँ पे काफ़ी वॉइस जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप इनको अच्छी एडवाइस दे सकते हो, या फिर ऑलरेडी हो सकता है कहीं ना कहीं आपने इनको एडवाइस किया था तो वो एडवाइस इनके काफ़ी काम आई है, जिसके बाद अब इनको लगा कि आप इनकी चीज़ को, हर चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। यस, और जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में डिफ़िकल्ट चैलेंजेस या फेस किए हैं या फिर कर रहे हैं, तो इसमें इनको लगता है कि आपके साथ जुड़ के या आपसे कम्युनिकेशन करके अपनी हर प्रॉब्लम के बारे में ये अच्छे से जो है ना उन हर्डल्स को या उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, तो ये करना चाह रहे हैं। नंबर 1 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 111 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड मुझे यहाँ पे 5 नंबर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है, 55। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न इज़ इम्पॉर्टेंट एंड जेमिनी विर्गो इज़ इम्पॉर्टेंट, या वाटर साइन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।